चलिए देखते हैं अप्रैल 2025 की आपकी लव रीडिंग। मार्च की लव रीडिंग की जा चुकी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ओल्ड वीडियो पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको मार्च 2025 की लव रीडिंग शो हो जाएगी। आप चाहते हैं कि पिछला रीडिंग आप देख सको, कुछ चेक करने के लिए आप देख सकते हो। हम करने वाले हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 की लव रीडिंग, ठीक है। इसे कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, मैरिज वाले हो या अनमैरिड वाले हो, क्रश के लिए हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिसका नाम मैं बोल नहीं पाई हूँ इस वीडियो में। आप किसी भी कंडीशन में हो लेकिन लव से रिलेटेड होनी चाहिए। वाइस एंड वर्षा भी आप देख सकते हो। आपके पार्टनर की राशि होगी वर्गो, फिर भी आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए, जो भी व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, मेल हो फीमेल हो, जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी हम कैच करते हैं टैरो में। अप्रैल 2025 की उनकी कैसी रहेगी जर्नी, उनकी कैसी रहेगी सिचुएशन। लॉयल्टी, लॉयल, आपके रिश्तों में वफादारी वाली चीजें आ गई हैं सामने। आपको या फिर आपके पार्टनर को इस रिश्ते के साथ इनजस्टिस होते नहीं देखना है। जस्टिस करनी है, एक दूसरे के लिए वफादार होना है। ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। अगर आप दोनों एक दूसरे को भरोसा नहीं दिला पा रहे हो अपने अपने लिए, तो कुछ ऐसी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे आपके रिश्ते में, जिससे एक दूसरे के प्रति विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा था अप्रैल से पहले। अब उसको आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अपनी एनर्जी को आप कहीं और स्विच कर रहे हो, कहीं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कुछ सीक्रेट्स थे जो आप दोनों के बीच में घूम रही थी, उन सीक्रेट्स को आप रिवील करते नजर आ रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं और अपने वफादारी को आप एक दूसरे के सामने रखते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। टाइम टू सेट हायर गोल, ओके। आप क्या कर रहे हो, शेडिंग, आप क्या कर रहे हो, एक जैसे कि आपने क्या किया ना, रिश्तों के लिए जितनी उम्मीद की थी मेरे पार्टनर की तरफ से, मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए, या फिर आप अटेंशन इतनी ना दे रहे हो, फोकस्ड ना हो रहे होंगे लव लाइफ को लेकर वर्गो। आपको बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है पूरी तरीके से। अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है, क्योंकि एक ही पैटर्न में आप दोनों चल रहे हो। कुछ बदलाव होते नजर नहीं आ रहे हैं। लॉयल नहीं हो आप एक दूसरे के लिए। एक्सप्रेस यूर क्रिएटिव सेल्फ। लॉयल ना होने की वजह यही है ना कि सीक्रेट्स आप छुपा कर रख रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इससे क्या कर पाओगे आप, सीक्रेट चीजों को जैसे कि आप कुछ छुपा रहे हो, फिर आप अपने पार्टनर के सामने रखोगे, क्योंकि छुपाई हुई चीजें कभी भी रिश्ते को ग्रोथ नहीं देती। कहीं ना कहीं वो बाद में आपके रिश्ते को खराब करती है, ठीक है। मूविंग अप, गो टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अपने लव लाइफ को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो सकता है दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे की गलतियां सामने ला लाकर आप क्या कर रहे थे, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे वर्गो, कि इस रिश्ते को मैं चला रही हूँ या फिर इस रिश्ते को मैं चला रहा हूँ, तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो या तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो। ऐसी सी चीजें आपके लाइफ में क्रिएट हो रही लव लाइफ में। फिर बाद में ठंडे दिमाग से आप दोनों सोच रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि अब वो दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, एक दूसरे से एक्सप्रेस करेंगे सारी चीजों को, ठीक है ना। कोई ऐसी गलतियां करेंगे, दोनों में से कोई एक भी अगर गलतियां करता है तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऐसी चीजों को आप डिस्कस कर रहे हो और अपने लव लाइफ को एक नए सिरे से चलाने के लिए एक नए चीजों में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो दोनों। एक दूसरे से बातचीत करके आप अपनी सहमति जता रहे हो कि अगली बार इस तरह की चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए, रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, वरना कंडीशन खराब हो सकती है, ठीक है। टैरो से सारी ऑरिकल को हम क्लैरिफाई करते हैं, जिससे हमको बहुत क्लियर रीडिंग मिल जाएंगे।
लॉयल्टी क्यों था? नाइट ऑफ सोर्ट्स। लॉयल कोई नहीं था, सब अपने अपने जोन में भाग रहे थे। आप अपने जोन में चल रहे हो, आपके पार्टनर अपने जोन में चल रहे हैं, लेकिन किस बेस्ड पे आप काम कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं, आप वो दोनों के बीच में सारी चीजें हिडन थी। आप दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए भी इस तरह से पेश आते थे कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं करियर फोकस्ड हूँ, या फिर बिना सोचे समझे कहीं पे ले लेना, फिर बाद में उन चीजों को एक्सप्रेस ना करना। मतलब आप दोनों खुलकर बाहर नहीं आते थे, प्यार था लेकिन चीजें हाइड कर करके रखना आपके बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन चीजों की वजह से भी इस रिश्ते में काफी चीजें उलझ गई थी। ठीक है, अब लड़ाई झगड़े हुए, फिर मसला निकलता है कि ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए हमको एक दूसरे से एक्सप्रेशन दिखानी पड़ेगी, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, छुपाने से चीजें बिगड़ सकती है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस भी हाइड करने की एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत तगड़ी चीजें सीक्रेट्स छुपाने की जो क्वालिटी होती है ना, वो द हाई प्रिस्टेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है, मजबूती के साथ होती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी बहुत जल्दी रिवील नहीं करती, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक वो इंसान खुद ना बताए तब तक आप पता नहीं कर पाओगे कि इंसान छुपा क्या रहा है। इस तरह की चीजें आपके लाइफ में चल रही है, लव लाइफ में चल रही है। आप दोनों में से कोई एक बंदा बहुत सीक्रेट्स अभी भी छुपा कर रखा हुआ है। सेटिंग विक्ट्री, लेकिन आपको ऐसा लगता है या आप दोनों इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योर हो, कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए किसी भी तरह से। अपने से हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर कुछ चीजें छुपाई जा रही हो जो बड़ी हो, आपके सामने रिवील ना करते हो। उनको लगता है कि ये घर का मसला है, पर्सनल मेरा मैटर है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें आपके सामने आपके पार्टनर रिवील ना करते हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी जो आप रिवील करना ज्यादा उचित नहीं समझते। लेकिन इस छुपाई हुई चीजों को लेकर आपके पार्टनर को शक होता है, फिर आप या फिर आपको शक होता है कि कुछ तो है गड़बड़, जो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उन चीजों को लेकर आपके पार्टनर के अंदर डर रहता है कि कहीं ये रिश्ता इस छुपाई हुई चीजों की वजह से खत्म ना हो जाए। नहीं नहीं, ये चीजें हाथ से जानी नहीं चाहिए, मुझे इसमें विक्ट्री हासिल करनी है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना, उसमें भी मुझे जीत हासिल करनी है, और इस रिश्ते को इस बचाने में भी मुझे विक्ट्री हासिल करनी है। एक्सप्रेशन क्यों है डिवाइन? द टावर। देखो, अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे से चीजें लॉन्ग टाइम तक फिर से छुपा कर आप रखे, अप्रैल में अगर ऐसा हुआ, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, रिश्ता पूरी तरीके से टोटली खत्म हो जाएगी, आप दोनों के बीच में नहीं बचेगा ये रिश्ता। ठीक है, टावर क्यों है डिवाइन? एक बार क्लेरिफाई करिए मुझे, टावर क्यों आया है, किस वजह से आया टावर, क्या होने वाला है? ऐसा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वर्ग कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप दोनों का ईगो बैटल हुआ, अगर आप सीक्रेट्स के पीछे ही मसले को बड़ा लेकर चले गए, बड़ी लड़ाई की तरफ लेकर चले गए, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत समय से ऐसा चल रहा है ना कि सीक्रेट्स छुपाए जा रहे, रिवील ना किया जा रहा, या फिर आपको डाउट होता होगा कि आपके पार्टनर ऐसी चीजों को छुपा रहे हैं जो आपकी जगह लेता हो। समझ रहे हो क्या बोल रही हो? आपको डाउट होता है अपने पार्टनर पे, क्या आपके पार्टनर का किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा है? ऐसी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा, आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो गलत तो हो रहा है, वरना छुपाने की जरूरत क्या है? अगर घर की प्रॉब्लम होती है तो उसे बताया जा सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इतना हाइड करके रखना और मुझसे धीरे धीरे इंटरेस्ट कम करना, मुझसे डिस्टेंस बनाना? आपको डाउट होता है, हो सकता है अप्रैल में आपके कंडीशन बहुत खराब हो सकते हैं रिश्ते को लेकर, लॉयल नहीं है इसमें कोई। ठीक है, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, फिर आप भी उनके लिए एफर्ट थोड़ी डालोगे, आप भी अपने आप को अलग करने का प्रयास करोगे, आप भी अपने जितने भी लॉस हुए, समय का लॉस हुआ, आप निस्वार्थ प्यार कर रहे हो, उन पे भरोसा कर रहे हो, आप समय दे रहे हो, फिर आप भी अपने हक के लिए लड़ोगे, आप भी अपने जस्टिस के लिए लड़ोगे। ठीक है, इन्हीं चीजों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है, अप्रैल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। या फिर दोनों आपस में डिस्कशन करके अपने आप को सेपरेट कर लो, या कोई बिना बताए मूविंग अप है ना, या बिना बताए कोई इस रिश्ते को छोड़कर चला जाएगा, फिर अपने, या फिर आप अपने आप को डिफेंड करते हुए अब इस रिश्ते से, इस टॉक्सिक रिश्ते से निकल कर अपने नेक्स्ट लेवल पर आप फोकस्ड हो जाओगे। वर्गो, मूविंग अप क्यों है? जजमेंट। आपको लगता है कि मेरे साथ इस रिश्ते में जजमेंट तो हो नहीं रहा है,
मुझे सिर्फ ऑप्शन बना के रखा गया और बहुत सारी चीजें पीठ पीछे कुछ चल रही हैं, वो मुझे रिवील नहीं हो रही है। पूछने पर झगड़े होते, छुपाया जाता, लेकिन आप होप रख रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर ऐसे समय पे पार्टनर की असली रूप रिवील हो जाते, फिर आप अपने नेक्स्ट लेवल पे अपने आप पर काम करोगे। डिवाइन पर आपको बहुत भरोसा है, बहुत द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया है, बहुत ज्यादा इंट्यूशन इनकी हाई होती है और आप सेंस कर पाते हो अपने पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। द हाई प्रीस्टेस की क्वालिटी की वजह से ही आप अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ पाए वर्गो। यही थी आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ बहुत ही चैलेंजेस है, एंडिंग वाली कंडीशन है, कोई ना कोई इसमें गलत कर रहा था। ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो आपके पार्टनर का रोल बहुत ही निगेटिव है लव लाइफ को लेकर। वो आपको भी साथ में रखना चाह रहे हैं और भी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। घर का मसला आपको बताकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि आप इनको छोड़कर ना जाओ, लेकिन आप अपने दिमाग का, अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे और फिर इस रिश्ते से आप अपने आप को अलग कर लोगे, ठीक है वर्गो।